हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोटीन मार्कर के बारे में HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी HSCRP के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्कर है, काफ़ी जगह लोग करवाते हैं, काफ़ी जगह लोग मैसेजेस हमें करते हैं कि सर HSCRP मेरा इतना आया, क्या मुझे करना चाहिए, क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे स्टैटिन्स या कोई खून पतला करने की दवा चालू कर देनी चाहिए, मुझे हार्ट अटैक आने का कितना परसेंटेज रिस्क है। क्या HSCRP के बेसिस पे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को स्टैटिन्स सबको चालू कर देना चाहिए, या क्या हम ये जज कर सकते हैं कि पेशेंट को कितने समय में कितना हार्ट अटैक आने का कितना परसेंट चांस है और उसको नली में कितना परसेंट ब्लॉकेज निकलेगा, क्या हम ये जज कर सकते हैं, क्या ये उसका मार्कर है। तो आज सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने का प्रयास करेंगे कि HSCRP बेसिकली क्या है और प्रैक्टिकल यूटिलिटी या प्रैक्टिकल मतलब इसका बेसिकली क्या है। बेसिकली HSCRP एक हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन इसका फुल फॉर्म है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो कार्डियोवैस्कुलर डिस्क को प्रेडिक्ट करता है। किसी भी व्यक्ति का अगर HSCRP नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसकी बॉडी में सूजन है किसी तरह की, ये इसको प्रेडिक्ट करता है। कितना ब्लड लेवल का कोलेस्ट्रॉल है, कितना उसको हार्ट अटैक आने का चांस है और कितना ऑब्सोल्यूट रिस्क उसका कितना है, कितना परसेंट उसको नली में ब्लॉकेज है, ये एग्जैक्टली इस पे कह पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि HSCRP अगर 5 है तो वो हार्ट अटैक 2 दिन में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन को प्रेडिक्ट करता है। कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जितना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा उतना हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा सूजन कम रहेगी, जितना इसको हम कंट्रोल करेंगे उतना बेसिकली हार्ट अटैक आने का चांस कम रहेगा। बेसिकली इन्फ्लेमेशन एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, इन्फ्लेमेशन की वजह से प्लाक रप्चर होता है। किसी नली में अगर कोलेस्ट्रॉल का प्लाक है तो उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो उस प्लाक को या उस कोलेस्ट्रॉल की लेयर को सेपरेट करती है नली के बाकी ब्लड के पदार्थों से। तो बेसिकली अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो प्लाक और अंदर का मटेरियल जो है वो बाहर निकलता है, बाहर एक्सट्रूड करता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में क्लॉटिंग ट्रिगर करता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में इस तरह के साइटोकाइन्स बनते हैं, इस तरह के एंजाइम्स बनते हैं जो उस मेम्ब्रेन को डिग्रेड करते हैं। कोलेजिनेज जैसे एंजाइम बनते हैं जो उस मेम्ब्रेन को टियर करते हैं, डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो जितना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा उतना ज़्यादा हार्ट अटैक आने का चांस है। सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली एक लिवर में बनने वाला प्रोटीन है जो कि इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में बनता है। सबसे पहले 1930 में विलियम टिलेट करके और थॉमस फ्रांसिस करके साइंटिस्ट थे रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के, इन्होंने इसको पहले आइसोलेट किया था एक पर्टिकुलर निमोनिया के फॉर्म में, और वहाँ पे उन्होंने पाया था कि ये बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। सी रिएक्टिव प्रोटीन और HSCRP में डिफरेंस ये है कि HSCRP एक हाई सेंसिटिविटी टेस्ट है जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को भी डिटेक्ट कर सकता है, जबकि सी रिएक्टिव प्रोटीन की सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। सी रिएक्टिव प्रोटीन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन 3 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा तक रहता है। उससे ज़्यादा अगर हो तो बॉडी में हम उसे इन्फ्लेमेशन मानते हैं, जबकि HSCRP का जो कट ऑफ है वो 0.3 मिलीग्राम से, इससे ज़्यादा अगर है तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं और हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है। पुराने ज़माने में 2 स्टडीज़ हुई थी। 1997 में एक फिजिशियन हेल्थ स्टडी करके स्टडी हुई थी जिसमें 22,000 लोगों को असेस किया गया था, और उसमें पाया गया था कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का चांस उन लोगों में ज़्यादा है जिनका HSCRP लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा है। और ये रिस्क जो है व्यक्ति का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है और स्मोकिंग कितना है, इसके अलावा भी ये HSCRP उसको प्रेडिक्ट करता है। यानी व्यक्ति का, मान लीजिए अगर 10 लोग को हमने कंपेयर किया और ये 10 का हमने अगर मैच किया तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बराबर भी है तो भी जिसका HSCRP लेवल ज़्यादा है उसको हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा होगा। या 10 स्मोकर्स को लिया या 10 नॉन स्मोकर्स को लिया तो उसके बावजूद भी कितना HSCRP है वो प्रेडिक्ट करेगा कि हार्ट अटैक आने का चांस कितना है। उसी तरह से एक और वुमेन हेल्थ स्टडी थी जिसमें 28,000 लोगों को असेसमेंट किया गया था। इसमें भी ये पाया गया कि HSCRP ज़्यादा होने के बाद पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है। भले उस व्यक्ति का LDL लेवल अगर लो भी है तो भी पेशेंट को HSCRP ज़्यादा है तो हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहेगा। जो कट ऑफ है HSCRP का, जो डिफाइन करता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा है, वो है 2 मिलीग्राम्स पर ml। जिन लोगों का 2 मिलीग्राम्स पर ml से ज़्यादा लेवल्स है उसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं, उनको रिस्क ज़्यादा होता है। जिन लोगों का 1 मिलीग्राम पर ml पर लीटर से कम है उनको हम मानते हैं कि कंपेरेटिवली रिस्क कम है। 1 to 3 अगर है तो एवरेज रिस्क है, 3 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क है, और अगर 10 से ज़्यादा है तो वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन या सडन कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन है उसको इंडिकेट करता है, जो कि अक्यूट इन्फेक्शंस वगैरह में होता है।
जुपिटर ट्रायल एक बहुत बड़ी ट्रायल थी। जुपिटर ट्रायल में लगभग 17,800 लोगों को असेसमेंट किया गया था। ये सारे लोग को ये असेसमेंट किया गया था कि अगर इन व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, लेकिन इनका HSCRP अगर 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, तो वैसे लोगों में रोजुवास्टैटिन ने दोनों को HSCRP और LDL लेवल्स दोनों को कम किया गया था। और इसमें यह पाया गया था कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने के लिए रोजुवास्टैटिन मॉलिक्यूल दिया गया था, उनमें 44% हार्ट अटैक आने का, लकवा आने का या स्ट्रोक या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होने का या मृत्यु होने का चांस कम देखा गया था। यानी अगर किसी को HSCRP ज़्यादा है तो उसको स्टैटिन्स देने की ज़रूरत है। स्टैटिन से वो HSCRP कम कर सकते हैं, एक तरह से इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, जिससे कि हार्ट अटैक आने का चांस कम होगा। काफ़ी लोग हमको ये पूछते हैं कि भाई LDL अगर नॉर्मल है तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। नहीं, ये एकमात्र मॉलिक्यूल है जो काफ़ी हद तक प्रेडिक्ट कर सकता है कि ऑब्वियसली ट्राइग्लिसराइड और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो थोड़ी मदद करते हैं, पर नॉर्मल LDL होने के बावजूद भी अगर HSCRP या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो हार्ट अटैक आ सकता है। लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर LDL लेवल्स नॉर्मल है और कोलेस्ट्रॉल ही ब्लड में नहीं है तो फिर क्यों हार्ट अटैक के लिए हमको स्टैटिन्स लेना है, स्टैटिन से फ़ायदा क्या होगा? तो उसका भी रीज़न ये है कि स्टैटिन्स बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, प्लाक रप्चर के चांसेस को कम करता है। इसलिए भले LDL लेवल्स आपका नॉर्मल या लो भी हो तो भी स्टैटिन लेने से फ़ायदा होगा। इनफैक्ट बहुत लो LDL भी अगर हो जाए तो भी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होता, कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन कम करके स्टैटिन बॉडी को फ़ायदा ही करता है। HSCRP और CRP के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि बॉडी में कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी तरह का कैंसर हो, कोई भी तरह का अगर इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शन हो तो ये बॉडी में ज़्यादा ही आएगा। तो HSCRP ज़्यादा होना 100% कोई मार्कर नहीं है कि HSCRP ज़्यादा मतलब हार्ट अटैक आ गया, या वो ट्रोपोनिन जैसा कोई मार्कर है कि HSCRP है तो हार्ट अटैक आ गया पेशेंट को। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो तो वो HSCRP बढ़ाएगा। अब वो इन्फ्लेमेशन हार्ट अटैक ट्रिगर करेगा ये नहीं करेगा ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर HSCRP परसिस्टेंटली ज़्यादा है और अक्यूट फेज नहीं है पेशेंट को कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम HSCRP से हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन सिर्फ HSCRP ज़्यादा है तो उसको हार्ट अटैक आ ही जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो कि आपको कुछ हद तक अंदाज दे सकता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का चांस हो सकता है। लेकिन सिर्फ HSCRP के बेसिस पर ट्रीटमेंट चालू करना या नहीं करना चाहिए ये कंट्रोवर्शियल डेटा है, क्योंकि ज़्यादातर जुपिटर ट्रायल का डेटा सिर्फ एकमात्र बड़ा ट्रायल था जिसमें ऐसा प्रूव हुआ था कि पेशेंट को HSCRP के बेसिस पर ट्रीटमेंट चालू कर देने से फ़ायदा होगा। पर और कोई बहुत ज़्यादा ट्रायल्स नहीं है, गाइडलाइंस भी ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का हम HSCRP करें और सबको दवा चालू कर दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हाँ, अगर HSCRP काफ़ी ज़्यादा है और आप दवा स्टार्ट कर रहे हैं तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन देने का कोई इंडिकेशन नहीं है और बहुत ज़्यादा लोगों को हम तो एटलीस्ट नहीं देते हैं। एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है जो इसको फेवर करती है कि आप सबको HSCRP करो और स्टार्ट कर दो। ज़्यादातर एज ऑफ नाउ हम ज़्यादातर LDL पे ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। HSCRP ब्लड टेस्ट है बेसिकली, ये ज़्यादातर लैब्स में 1-1.5 रुपये जैसा खर्चा आता है। इसको आप कर सकते हैं और बाद में अगर ज़्यादा वैल्यूज़ है तो स्टैटिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यूजुअली इस तरह के केसेस में हम हर केस में HSCRP करके सबको स्टैटिन स्टार्ट करते हैं। ऐसा आज के डेट में गाइडलाइंस में नहीं है। आज के डेट में ज़्यादातर इसको कार्डियोलॉजिस्ट फॉलो नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं तो गलत नहीं है माना जाएगा, लेकिन हाँ इसके लिए बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग LDL को ही टारगेट करते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हाँ, ये हार्ट अटैक हो ही जाएगा क्या, कितना % ब्लॉकेज है और कितने बरस में कितना हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक होने का एग्जैक्ट रेशियो कितना है, कितनी व्यक्ति की लाइफ होगी, लोग जिएगा कि मरेगा, जो इस तरह के लोग हमको सवाल पूछते हैं कि मेरा HSCRP इतना है तो बताइए मैं कितने साल जीऊँगा और मैं मर तो नहीं जाऊँगा, मैं आज तो नहीं मर जाऊँगा, मैं कल तो नहीं मर जाऊँगा। ये सब बकवास बातें, ऐसा कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बता सकता आपको कि कितना एग्जैक्ट % है। ये सिर्फ एक मार्कर है जो प्रिडिक्ट करता है कि शायद रिस्क है। जिन लोग का मार्कर पॉजिटिव है उनको, जिनको मार्कर कम है उससे ज़्यादा रिस्क है, पर एग्जैक्टली कितना % रिस्क है ये क्वांटिफाई कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये उम्मीद मत रखिए। हाँ, अगर आपको ये पॉजिटिव आ रहा है तो डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। अगर कोई और कारण नहीं मिल रहा है और डॉक्टर को लग रहा है कि आप सिग्निफिकेंट रिस्क में, खासकर अगर आप मिडिल एज वगैरह में बाकी रिस्क फैक्टर्स भी है तो ट्रीट करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई 15 साल का या 12 साल का है, उसको HSCRP ज़्यादा आ गया तो सबको स्टैटिन नहीं स्टार्ट कर सकते, सिग्निफिकेंट रिस्क भी होना चाहिए। जुपिटर ट्रायल जो थी वो मिडिल एज लोगों में थी या उम्र दराज लोगों में ट्रायल थी, मतलब हर आदमी जिसको 5 साल में या 15 साल में HSCRP